नमस्कार। एस्ट्रो चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको जून महीने के लिए वृषभ राशि वालों के लिए क्या राशिफल रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा, तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये आपको जो कुंडली नज़र आ रही है ये चंद्र राशि पर आधारित है। मैं एक बार आपको फिर से स्पष्ट कर देता हूँ, ये लग्न राशि पर आधारित नहीं है, चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपनी कुंडली में देखिएगा, जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है जिस नंबर में, उसी के हिसाब से ये आपकी चंद्र राशि वृषभ है। तो सबसे पहले मैं आपको ग्रहों के गोचर की जानकारी दे देता हूँ। ये 2 नंबर की कुंडली है। बुध 7 जून को आपके लग्न में ही आ जाएंगे और धनेश होकर और पंचमेश होकर लग्न में रहेंगे 7 जून से, और फिर 27 जून को एक बार फिर राशि परिवर्तन करके दूसरे भाव में चले जाएंगे। जब यहाँ पर 7 जून को बुध का गोचर होगा तो यहाँ सूर्य भी विराजमान रहेंगे वृषभ राशि में। सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग बनेगा 15 जून तक। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करके यहाँ दूसरे भाव में आ जाएंगे मिथुन राशि में, पूरे महीने यहीं रहेंगे। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, पराक्रम भाव में, तीसरे भाव में। शुक्र भी उनके साथ है, पूरे महीने मंगल शुक्र यहीं विराजमान रहेंगे। चौथा और 5वां घर खाली है। छठे घर में केतु विराजमान है तुला राशि में पूरे महीने। 7वां 8वां घर खाली रहेगा, 9वां घर खाली रहेगा। 11 नंबर जहां आपको लिखा दिख रहा है कुंडली का 10वां स्थान है, यहाँ पर शनि विराजमान है स्वराशि कुंभ में, और आपके लिए शश महापुरुष राजयोग बना हुआ है। और शनि 17 जून को यहीं पर वक्री भी हो जाएंगे, उसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा। 12 जहाँ नंबर लिखा है 11वां भाव है, यहाँ पर कोई ग्रह नहीं है। और द्वादश भाव जो 12वां भाव है, यहाँ पर बृहस्पति राहु का चांडाल दोष पूरे महीने बना रहेगा। तो यह थी ग्रहों की स्थिति। इसको मैं भी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा वीडियो के अंत में। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए बुध की। बुध जो है यहाँ पर 7 जून को विराजमान हो जाएंगे और यहाँ पर सूर्य भी रहेंगे 7 जून से 15 जून के बीच में। तो धनेश होकर लग्न में है और पंचमेश होकर लग्न में है, तो एक त्रिकोण का अधिपति दूसरे त्रिकोण में, ये तो केंद्र त्रिकोण राजयोग आपके लिए बुध बनाएंगे। साथ ही 7 जून से 15 जून तक बुधादित्य राजयोग रहेगा सूर्य का यहाँ पर, और धनेश होकर यहाँ लग्न में है। तो चूंकि अपने से द्वादश रहेंगे तो खर्च में बढ़ोतरी रहेगी, परंतु आय में आपकी वृद्धि रहेगी। कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, सलाहकार वगैरह हैं, शेयर बाजार वगैरह से आप जुड़े हुए हैं, मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि पंचमेश होकर लग्न में है और अपने मित्र राशि में है। ये ध्यान रखिएगा, वृषभ राशि शुक्र की और बुध और शुक्र मित्र है। अपनी मित्र राशि में बहुत शुभ स्थिति है, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, और आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर बुध की दृष्टि 7म भाव पर है। इसके बाद सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 4th भाव के स्वामी है, भौतिक सुख साधन के स्वामी होकर आपके पहले तो यहाँ लग्न में है 15 जून तक, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग सूर्य का भी है। और उसके बाद सूर्य यहाँ धन भाव में आ जाएंगे 15 जून से, पूरे महीने यहाँ पर रहेंगे। तो चतुर्थेश का लग्न में जाना या धन भाव में जाना, ये आपके लिए भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख साधनों को बढ़ाने वाला है। आपके मान सम्मान में वृद्धि कर रहा है जब तक सूर्य यहाँ पर लग्न में विराजमान है 15 जून तक। आपके मान सम्मान में, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा सूर्य। आपके लिए अच्छे आय के रास्ते भी खोलेगा और मान सम्मान दिलाने में आपको ये मदद करेगा। सत्ता, सरकार, इससे आपको सम्मान प्राप्त होगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए पदोन्नति के अवसर बनेंगे। जनता में भी प्रसिद्धि होगी, और यदि आप कोई राजनीति से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए अच्छे अवसर बनेंगे। यदि चुनाव वगैरह आप इस दौरान लड़ते हैं, कोई उसमें सम्मिलित होते हैं, टिकट वगैरह आपको मिल सकता है, क्योंकि 4th भाव जनता का है और सूर्य यहाँ के कारक बनते हैं और वो लग्न में है। इसके बाद सूर्य 15 जून से यहाँ आ जाएंगे दूसरे भाव में। चतुर्थेश का धन भाव में जाना ये दर्शाता है कि आपका मन भूमि, भवन, वाहन में निवेश करने के लिए और प्रेरित होगा, और ये आपके लिए अच्छा भी रहेगा। यदि आप निवेश करते हैं तो आपके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति ये बनेगी। यदि आप निवेश करते हैं, भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है, क्योंकि चतुर्थेश होकर दूसरे भाव में, दूसरा भाव ससुराल का है। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई आपको फायदा हो सकता है, कोई मामला चल रहा है वो आपके पक्ष में आ सकता है। माता की ओर से भी आपको कोई आर्थिक लाभ हो सकता है। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए धन के लिहाज से सूर्य और बुध दोनों की स्थिति पूरे महीने रहने वाली है। इसके बाद तीसरे भाव मंगल की बात करते हैं। सप्तमेश और द्वादशेश होकर तीसरे भाव में है और नीच राशि में है, और शुक्र भी यहाँ पर है। मंगल और शुक्र की जो युति होती है
वैसे तो इसको सबके ऊपर नहीं अप्लाई किया जाता, परंतु ये चरित्र के लिए अच्छी नहीं होती। ये भावनाओं को भड़काने का कार्य करती है, व्यक्ति को विवादों में हमेशा फंसाने का काम करती है, चरित्र दोष उत्पन्न करती, साथ ही चरित्र पर बेवजह के दाग भी लगवाता है मंगल और शुक्र का जो युति होती है। अब मंगल यहाँ बैठे हैं, पराक्रम भाव में है। पराक्रम भाव मंगल का कारक स्थान होता है, परंतु नीच राशि में तो आप जो भी परिक्रम और पुरुषार्थ करेंगे कहीं ना कहीं गलत दिशा में करेंगे। शुक्र बैठे हैं तो और शुक्र आपको भड़काएंगे, तो आप कहीं ना कहीं बेवजह के वाद विवाद में फंसने का कार्य करेंगे। छोटे भाई बहनों से अपने संबंध खराब कर लेंगे इसी दौरान। साथ ही पिता के साथ भी कहीं ना कहीं मतभेद आपका होगा, क्योंकि मंगल कमजोर अवस्था में नवम भाव को देखेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि भी घट सकती है, क्योंकि शुक्र भी देखेंगे साथ में, तो भौतिक सुख साधन भोग विलास में आपका मन ज़्यादा लगेगा। आप बेवजह की यात्राओं पर धन खर्च करेंगे। शिक्षा में भी कहीं ना कहीं कुछ समस्या आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल नीच के हैं। आपको जब कैरियर संबंधी कोई डिसीजन लेना होगा वहाँ पर ये मंगल नीच का मंगल और साथ में शुक्र की युति आपके डिसीजन मेकिंग जो कैरियर मेकिंग डिसीजन जो होते हैं उसमें समस्या पैदा करेगा। साथ ही सप्तमेश होकर नीच हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन वैवाहिक जीवन खराब करेगा। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए थोड़ा सा ये कष्टकारी और समस्यादायी रह सकता है। और रोग ऋण शत्रु में भी बढ़ोतरी करेगा, क्योंकि यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि छठे भाव पर है। तो मंगल आपके लिए अच्छी स्थिति में नहीं है इस पूरे महीने। शुक्र भी कोई बहुत अच्छा आपको लाभ नहीं देने वाले यहाँ। इसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु छठे भाव में पूरे महीने बैठे हैं, तो आपके लिए कहीं ना कहीं समस्या ये भी बढ़ा रहे हैं, रोग ऋण शत्रु में ये भी वृद्धि कर रहे हैं, मामा ननिहाल पक्ष से संबंधों को प्रभावित करेंगे आपके। साथ ही शनि की बात करें, शनि जो है पूरे महीने आपके दशम भाव में है, अपनी ही राशि है, भाग्येश होकर और कर्मेश होकर कर्म स्थान में है। शश नाम का महापुरुष राजयोग बना रहे, केंद्र स्थान में अपनी राशि में। शनि का दशम भाव में बैठना बहुत शुभ माना जाता है। राजनीति से जुड़े हुए हैं या शनि से जुड़ा कोई व्यापार करते हैं, जैसे लेदर, लोहा, बिल्डिंग मटेरियल, शिपिंग, कंस्ट्रक्शन या कल कारखाने पुर्जों का, या आप कोई प्लेसमेंट एजेंसी वगैरह चलाते हैं, या आपका जो है तंबाकू, शराब, सिगरेट या इन सब चीज़ों का आपका यदि व्यापार है तो आपके लिए कहीं ना कहीं ये शनि लाभ देने का काम करेंगे। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए लाभ का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर है, जनता के घर पर, तो समाज में प्रसिद्धि दिलाने का ये कार्य करेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है 17 जून से शनि यहाँ वक्री हो जाएंगे, 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे। यहाँ से आपके लिए कार्यस्थल पर कुछ समस्या रहेगी, क्योंकि यहाँ से बैठे शनि की तीसरी और नीच दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो कार्यस्थल पर कोई षड्यंत्र हो सकता है, धन हानि, बेवजह के स्थानांतरण वगैरह आपको करने पड़ सकते हैं, स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है कार्य भार की वजह से। और ये शनि आपके लिए कहीं ना कहीं मानसिक तनाव देने का भी कार्य करेंगे। द्वादश भाव दृष्टि होने की वजह से वहाँ बृहस्पति राहु को भी देखेंगे। आपके लिए शनि 17 जून से समस्यादायी रहेंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा 17 जनवरी से, खास 17 जून से, क्योंकि वक्री होकर चतुर्थ भाव को देखेंगे, माता के स्वास्थ्य को और उनके साथ संबंधों को प्रभावित करेंगे। और 10वीं दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी, तो वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करने का काम करेंगे। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य में कमी और मनमुटाव बढ़ेगा। साथ ही एक दूसरे का स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सोच समझ कर कीजिएगा, नहीं तो कोई आपको यह शनि समस्या भी देने का कार्य करेंगे व्यापार में। उसके बाद द्वादश भाव की बात करते हैं। बृहस्पति राहु बैठे हुए हैं। बृहस्पति राहु का चांडाल दोष द्वादश भाव में आपके लिए कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई मामला उसके लिए समस्यादायी है। साथ ही नए विवादों में आपको फंसाने का कार्य कर सकता है, आपको अनिंद्रा की शिकायत दे सकता है, आंखों में शिकायत हो सकती है, दुर्घटना के योग बनाएगा, अनावश्यक खर्चों को बढ़ाएगा, बेवजह की यात्राएं ये दोष कराएगा। राहु जो है विदेश यात्राओं का कारक ग्रह है, लंबी लंबी यात्राएं आपकी हो सकती हैं जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, सिर्फ खर्चे और मानसिक तनाव बढ़ाने का कार्य करेगा। बृहस्पति द्वादश में बैठे हैं। द्वादश में बृहस्पति आपके लिए समस्यादायी हैं और रोग ऋण को बढ़ाने का भी ये बृहस्पति काम करेंगे, क्योंकि छठे भाव पर राहु की भी दृष्टि साथ में पड़ेगी। तो पाचन का अपने ध्यान रखिएगा। पेट से संबंधित आपको कुछ समस्या हो सकती है। मामा ननिहाल से पक्ष से आपके संबंध खराब होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के भी उसमें सफलता में ये अवरोध उत्पन्न करेगा चांडाल दोष। और अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी तो दुर्घटना के योग बनेंगे। आपके मानसिक चिंताएं बढ़ाने का ये बृहस्पति राहु का चांडाल दोष काम करेगा। और आपके जो स्वास्थ्य और परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, जिस पर धन खर्चा होगा, जिससे आपका मानसिक तनाव और बढ़ेगा।
तो जो वृषभ राशि वालों के लिए महीने की बात करें तो शनि आपके लिए कहीं ना कहीं की प्लैनेट है इस महीने। वो आपके लिए लगातार कार्यों में सफलतादायी बने हुए हैं, आपके लिए फायदेमंद है। परंतु 17 जून से जब वक्री होंगे वहां से समस्या पैदा करेंगे। और सूर्य आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति में रहेंगे चतुर्थेश होकर इसमें। तो परिवार में जरूर सूर्य कलह कराएंगे, परंतु धन आपके लिए आता रहेगा, अच्छी मात्रा में धन दिलाएंगे ये। खर्चे आपके जो होने वाले हैं वो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों पर होंगे, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित होगा। और अपने वैवाहिक जीवन का आप ध्यान रखिएगा इस महीने, क्योंकि शनि की दृष्टि, वक्री शनि की भी दृष्टि पड़ेगी 17 जून से। और मंगल नीच है तो आपके आत्मविश्वास में भी कहीं ना कहीं कमी रहेगी। तो डिसीजन वगैरह लेते समय बहुत सोच समझ कर लीजिएगा, खास तौर पे जो कोई महत्वपूर्ण और जीवन से जुड़े हुए, कैरियर से जुड़े हुए कोई डिसीजन उसको बहुत सोच समझ कर अपने बड़े बुजुर्गों से अच्छे से सजेशन लेकर ही कोई डिसीजन आप फाइनलाइज कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई नुकसान हो सकता है। तो उपाय की बात करें तो आप पूरे महीने शनि को आप जो है शनि मंत्र का ओम शंख शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। साथ ही हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे, अब आपके घर के आसपास कोई पीपल का वृक्ष हो वहां जाकर दीपदान कीजिए। सरसों के तेल का दीपक जलाइए, जड़ में जो है तांबे या स्टील के लोटे से जल अर्पित कीजिए संध्या काल में। और यदि पीपल का वृक्ष ना हो तो घर में किसी गमले में आप एक शमी का पौधा लगा के उसमें भी हर शनिवार या प्रतिदिन अगर संभव हो तो सरसों के तेल या तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और फीस जमा कराने के उपरांत आप घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको अगली राशि का मासिक राशिफल मैं लेकर जल्दी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।